बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक वीडियो भेजी सखी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की, जिसमें मूर्ति बनाकर पूजा की जा रही है। तो उसके नीचे कमेंट्स में आया, एक आदमी ने लिखा कि आप लोग औलिया अल्लाह को नहीं मानते, इस वजह से इस तरह की वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो अब सवाल यह होता है कि क्या वाकई हम नहीं मानते औलिया अल्लाह को, अल्लाह के वलियों को? तो भाई इसका जवाब यह है कि हम वैसे औलिया अल्लाह को मानते हैं जैसे हमें कुरान हदीस मानने का हुक्म देता है, और आपको भी यही मशवरा है कि आप वैसे ही माने जैसे कुरान हदीस मानने का हुक्म देता है। हम औलिया अल्लाह को इस तरह मानते हैं कि जो औलिया अल्लाह के साथ बैठता है वो भी अल्लाह का मकबूल तरीन बंदा बन जाता है। औलिया अल्लाह तो कितने मकबूल तरीन हैं, जो उनके साथ बैठेगा वो भी अल्लाह वाला बन जाएगा, वो अल्लाह की नज़र में मकबूल हो जाएगा। सोहबत साले तुरा साले कुनत शेख सादी कहते हैं, अच्छों की सोहबत आपको अच्छा बनाती है, वलियों की सोहबत आपको वली बनाती है। हम इस हद तक मानते हैं औलिया अल्लाह को कि औलिया अल्लाह की बरकत से अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, बारिशें औलिया अल्लाह की बरकत से आती हैं, और लोगों पर जो अल्लाह की रहमत होती है वो भी औलिया अल्लाह की बरकत से होती है। और आज हमारा ये अकीदा है कि औलिया अल्लाह की बरकत से हमारा ये मुल्क पाकिस्तान बचा हुआ है, वगरना हालात इसके नहीं है, हालात इसके खराब है। हालात तो इस हैं कि इस पर अज़ाब नाज़िल हो, जैसे जिना आम, शराब आम और रिश्वत आम, सब चीज़ें आम हैं, लेकिन औलिया अल्लाह की बरकत से ये सारी चीज़ें कायम दायम हैं। ठीक, इस हद तक हम मानते हैं। लेकिन अगर आप हमसे मनवाना चाहो जैसे तुम मानते हो वैसे हम भी माने, हम ऐसा मानने को तैयार नहीं है। तुम ये कहो कि औलिया अल्लाह रिस्क देते हैं, मैं कहूंगा नहीं, कुरान तो कहता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह के अलावा कोई रिस्क दे नहीं सकता। अगर आप कहें कि भाई औलिया अल्लाह के बारे में मानो कि औलिया अल्लाह मुसीबतों से निकालते हैं, मैं कहूंगा नहीं, तेरी मानूं या कुरान की मानूं। क्यों? 12वें पारे सूरत हूद में है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम के सामने फकाना मिनल मुग़रक़ीन, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसको बचाना चाहते थे, इसी वजह से तो कह रहे थे या बुनय्या इरकब माना, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे इस मुसीबत से, इस अजाब से। लेकिन फकाना मिनल मुग़रक़ीन, वो गर्क हो गया नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने, नूह अलैहिस्सलाम उसको बचा नहीं सके। हम तो ये अकीदा रखेंगे जो हमें कुरान कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मुसीबत दूर करते हैं औलिया अल्लाह, तो हम कहेंगे कुरान तो कहता है वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, भाई मुसीबत सिर्फ और सिर्फ खत्म और दूर सिर्फ अल्लाह करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। ग्रामर जानने वाला ये आयत समझ सकता है, ला काशिफ़ लहु इल्ला हु, नकरा, काशिफ नकरा है, नफी के बाद है, तो कुरान का ज़ाब्ता है नहव का, नकरा तहत नफी उमूम का फायदा देता है। तो ला काशिफा, कोई इस जरर को, तकलीफ को खत्म नहीं कर सकता, कोई भी, इल्ला हु, अल्लाह के बगैर। ठीक है, और कुरान कहता है वही युरिद का बिखैरिन फला रद्द लिफज़ली, भलाई भी अल्लाह देता है, अगर अल्लाह किसी को भलाई देने पे आए तो भलाई को खत्म नहीं कर सकता। हमें तो कुरान ये कह रहा है, और आप पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं। आप वैसे हमें अल्लाह वालों के बारे में अकीदा रखने को कह रहे हैं जैसे आप मानते हैं। आप तो भाई कुरान हदीस के खिलाफ मानते हैं उनको, तो आपको मशवरा है कि आप औलिया अल्लाह को मान ले वैसे जैसे कुरान हदीस कहता है। और मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं, हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम है कि औलिया अल्लाह को नहीं मानते, जैसे ईसाई हमें कहते हैं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। अब बताएं ईसा अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन ईसाइयों से पूछो, वो कहते हो नहीं मानते। तुम क्यों भाई नहीं मानते? वो कहते हैं हमारे जैसा मानो जैसे हम मानते हैं। भाई वो कैसे मानते हैं? वो कुरान तो कहते हैं इन्नल्लाह सालिसु सलासा, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, अल्लाह है। अब ईसाई कहते हैं अल्लाह मानोगे तो हम कहेंगे तुम ईसा को मान रहे हो, अगर तुम अल्लाह नहीं मानते तो हम कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को तुम नहीं मान रहे। ऐसे ही औलिया अल्लाह के बारे में है, हम औलिया अल्लाह को कुरान हदीस के मुताबिक मानते हैं, वो कहते हैं ऐसे मानो औलिया अल्लाह को जैसे हम कहते हैं, जैसे हम मानते हैं। अगर ऐसे मानोगे तो हम कहेंगे तुम्हारा मानना ठीक है, अगर ऐसे नहीं मानोगे तो हम कहेंगे तुम नहीं मानते, तुम मुनकिर हो औलिया अल्लाह के। और फिर बाद ईसाई तो ये कहते हैं वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। बेटा मानोगे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का तो तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले होगे, मगर नहीं। यही हाल हमारे साथ हो रहा है। अब देखें शिया हजरात जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो सुन्नी हजरात हैं वो हजरत अली को नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते?
ہم نے تو اپنے بچوں کے نام حضرت علی کی محبت میں رکھ رکھے ہیں. میری اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ہے, میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں رکھا اپنی بیٹی کا نام فاطمہ. میرے بھتیجے کا نام, میرے بھائی کا نام علی ہے, بھتیجے کا نام علی حسن ہے. تو یہ کیوں آپ نے رکھ رکھے ہیں حضرت علی کی محبت میں؟ لیکن ان سے پوچھو بھئی مانتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں مانتے. بھئی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے ایسے مانو جیسے ہم مانتے ہیں. بھئی تم کیسے مانتے ہو؟ بھئی ہم مانتے ہیں کہ جبریل امین بھول گئے تھے, اصل جو نبی بننا تھا وہ حضرت علی کو بننا تھا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبریل امین جو ہے بھول کر وحی لے کر گئے. یہ بعض شیعہ کہتے ہیں, اور بعض شیعہ کہتے ہیں کہ ان کو خدا مانو. حضرت علی کے الوہیت کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں خدا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب جو حضرت علی کو خدا نہیں مانتا وہ حضرت علی کو نہیں مانتا. اور بعض کہتے ہیں ان کو امام مانو. بھئی امام تو مانتے ہیں لیکن کیسا امام مانے؟ وہ کہتے ہیں امام مانو کہ صرف نبوت, ان کو نبی نہیں کہہ سکتے, باقی جس طرح نبی کا درجہ ہے, نبی ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, حضرت علی بھی ویسے ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. ہر کام, ہر بات نبی جیسی ہے حضرت علی کے اندر. جو اس طرح نہیں مانتا وہ حضرت علی کو نہیں مانتا ہے. سنی اس طرح نہیں مانتے, لہٰذا تم حضرت علی کو نہیں مانتے. ہمارے اوپر یہی صرف جو ہے وہ اسی طرح کا ہمارے اوپر اعتراض ہے. وگرنہ خدا را آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ولیوں کو ایسے مانو جیسے قرآن حدیث مانتا ہے, ہدایت پا جاؤ گے. بات سمجھ رہے؟ اللہ پاک سے دعا, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.